बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाज़िर हूँ। सोलर यूज़र्स जितने भी हैं उनके लिए बुरी खबर है। 18% सेल टैक्स और इनकम टैक्स जो है उनके ऊपर लगने जा रहा है। और के इलेक्ट्रिक ऑलरेडी इसको कलेक्ट कर रहा था, तो एक सारिफ ने इसको चैलेंज किया और वफाकी मुतसिब जो है FTO, उसने फिर इसके ऊपर एक डिसीजन दिया। तो उसके बाद फिर ये डायरेक्शन दी है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, तो सेल टैक्स जो है इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। तो अब जो ये सेल टैक्स लागू हो के कितना एक इनको बिल आएगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसको क्या जो ऑर्डर पास किया है ये चैलेंज किया जा सकता है या नहीं, और मेरी कानूनी राय इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। काइंडली स्टे ट्यून। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। FTO डायरेक्ट्स 18% सेल टैक्स फॉर द सोलर नेट मीटरिंग कंज्यूमर। तो ये FTO का ऑर्डर है, ठीक है। इसको मैं अब आपको वन बाय वन डिटेल में बताता हूँ कि इसमें बेसिकली ये क्या हो रहा है। तो जो FTO ने सेल टैक्स 18% का कहा है, तो उसके जो पीछे मेन रीज़न है वो ये है कि एक कराची की जो इलेक्ट्रिक कंपनी है के इलेक्ट्रिक, उसके एक सारिफ ने इसको चैलेंज किया कि इन्होंने जो हमसे ये 18% ले रहे हैं तो ये गलत ले रहे हैं, तो ये 18% हमसे ना लिया जाए, जिसकी वजह से फिर ये FTO ने ऑर्डर पास किया है। FTO वफाकी टैक्स मुतसिब आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये FTO ने ऑर्डर पास किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको 9.38 बिलियन जो है ऑलरेडी लॉस हो चुका है। और इसके ऊपर भी उन्होंने 16 डेज़ के अंदर अंदर जो है रिपोर्ट मांगी है कि बेसिकली ये कलेक्ट क्यों नहीं कर रही। और के इलेक्ट्रिक जो है उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ठीक कलेक्ट कर रहा है। के इलेक्ट्रिक जो कराची की इलेक्ट्रिक कंपनी है। तो इसमें आगे जो सेल टैक्स है वो लिखा है कि द डिसीजन वाज ट्रिगर बाय द कंप्लेनेंट फॉर, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक कंप्लेन फाइल की गई थी जिसके फिर अगेंस्ट ये फाइंडिंग दी गई है। तो 18% जब सेल टैक्स लगेगा तो लाइक 1000 यूनिट्स जो है अगर पहले प्रोड्यूस हो रहे थे, तो वो अगर वापटा को जा रहे थे, और वापटा फिर ये है कि उसको रिटर्न में वही 1000 उनकी यूज़ हो रहे थे, तो फिर ये है कि उसको रिटर्न में ज़ीरो बिल आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये 1000 जो यूनिट्स हैं इनके ऊपर आप ये समझे कि जो पर यूनिट की अगर कॉस्ट के हिसाब से इसका जो बिल बन रहा था वो 1 लाख बन रहा था, ठीक है। 1000 यूनिट्स का एक सपोज करते हैं, तो फिर उसके ऊपर जो है 18% लगेगा। तो 18% लगने के बाद जो है इसका ये कैलकुलेशन के हिसाब से 18,000 जो है बिल इसको पे करना पड़ेगा। अगर ये फाइलर है तो फिर इसको 0% लगेगा, और अगर ये नॉन फाइलर है तो इसके ऊपर फिर ये आगे टेबल आपके सामने है। ये ऊपर कमर्शियल का दिया हुआ है और इंडस्ट्रियल का। 500 जो है तो फिर ज़ीरो इसके ऊपर टैक्स है। ये कमर्शियल इंडस्ट्रियल का मैं बता रहा हूँ। तो 500 टू 20,000 है तो फिर 10% है। और 20,000 से फिर ये कि 1950 प्लस 12% एंड एक्सीडिंग अमाउंट 20%, 20,000 ऑफ कमर्शियल। और 20,000 कमर्शियल है तो फिर 1950 प्लस 5% जो है अमाउंट इसके ऊपर ऐड की जाएगी। तो ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल का है टेबल। तो जो नीचे दिया गया है, अगर ये डोमेस्टिक जो रेजिडेंशियल है उसके लिए, तो 25,000 से अगर बिल एक्सीड करता है 25,000 तक 0% टैक्स है, चाहे वो नॉन फाइलर भी हो। अगर 25,000 से एक्सीड करता है तो फिर नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स जो है वो ऐड ऑन किया जाएगा 7.5%। तो ये इसमें इन्होंने डिटेल बता दी है, ठीक है। तो 7.5% हो जाएगा। अगर कोई फाइलर है तो उसको अगर ये टैक्स लग रहा है तो फिर जो है उसको इसको चैलेंज करना चाहिए और उसको इससे बचना चाहिए सेल टैक्स से, सॉरी इनकम टैक्स से।
और अगर नॉन फाइलर है सोलर पैनल लगा हुआ है तो फिर उसके साथ ये उसको जितना भी बिल आएगा 7.5% वो भी उसको पे करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि नॉन फाइलर ना हो, किसी के नाम पे अगर मीटर है तो वो फाइलर हो जाए। अब इसमें थोड़ी सी जो कानूनी पेचीदगी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि नेट मीटरिंग बेसिकली है क्या। नेट मीटरिंग एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए से सोलर पैनल सार्फिन इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड को भेज सकते हैं और इसके बदले में क्रेडिट हासिल करते हैं जो इनकी बिजली के बिल में एडजस्ट हो जाता था। मतलब 1000 उन्होंने यूनिट कंज्यूम किए, 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो ज़ीरो जो है उनको बिल आता था। ठीक है। और इसका जो है फिर एफटीओ ने फैसला किया कि सोलर नेट मीटरिंग एफटीओ फेडरल टैक्स मुतसिब सार्फिन पर 18% टैक्स लागू किया जाए। और जो DIS को इसका मतलब ये है कि जो अफराद सोलर बिजली वापटा या दीगर बेच रहे थे पर इजाफी सेल टैक्स लगेगा। ठीक है। और जो कराची के इलेक्ट्रिक है वो ऑलरेडी इसको कलेक्ट कर रहा था, इसको चैलेंज किया गया तो फिर ये सब के ऊपर लागू हो गया। अब इसका कानूनी पहलू देख लेते हैं। क्या ये फैसला कानूनी तौर पे दुरुस्त है? तो कानूनी तौर पे हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि सेल टैक्स नेट बढ़ाने के लिए टैक्स मुतारफ़ कराए, लेकिन ये फ़ैसला मालियाती पॉलिसी, तवानाई पॉलिसी और सार्फिन के हकूक़ के ख़िलाफ़ जा सकता है। अच्छा, इसमें टैक्स सिर्फ कारोबारी सरगर्मियों पे लगाया जाता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये अभी क्योंकि इसको रेजिडेंशियल जो है यूज़र वो प्रोड्यूस कर रहे थे और जितना मोस्टली प्रोड्यूस कर रहे थे वही उतना ही बेच रहे थे। मतलब एक्चुअल में तो वो अपने ही यूनिट्स प्रोड्यूस करके खुद ही घर में इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ जो है इसके हिसाब से अगर लगाया जाए कि कमर्शियल जो है वो उसके ऊपर ये सेल टैक्स 18% लगाया जाए तो फिर ठीक है। बट ये जो रेजिडेंशियल है उसके ऊपर क्योंकि जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है वो खुद ही उसको ख़रीद के अपने ही यूनिट इस्तेमाल कर रहा है तो 18% जो है इसको चैलेंज किया जा सकता है और ये डेफ़िनेटली मेरे हिसाब में चैलेंज होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो है रेजिडेंशियल को इस्तिस्ना भी देनी चाहिए और रेजिडेंशियल की प्रोडक्शन के ऊपर जो है सेल टैक्स जो है नहीं लगता। सेल टैक्स लगता है कमर्शियल यूज़ेज के लिए। तो उन्होंने कहा है कि जो बाकी यूज़र्स को मिल रहा है तो वो बेसिकली जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज़ हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं तो उनके ऊपर तो समझ आती है 18%। बट ये खुद ही अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं और खुद ही अपने ही यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो सेल टैक्स वाली मंतक है ये समझ नहीं आती। तो होप सो इसको भी चैलेंज किया जाएगा और उम्मीद है कि सोलर सार्फिन को जो है इसमें रिलीफ मिल जाएगा। होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपका इसके बारे में सवाल हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।